नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे करी पत्ता प्लांट के बारे में। सर्दियों में हम किस तरह से अपने करी पत्ता के पौधे की देखभाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम नर्सरी जाते हैं काफ़ी सारे प्लांट्स हम वहाँ से खरीद कर ले आते हैं। और ख़रीद कर क्यों ना लाएं, हमें प्लांट से बेहद प्यार होता है। लेकिन कोई भी प्लांट खरीदने से पहले आपको उस प्लांट के बारे में ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि कौन सा मौसम उस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड है, कौन सा मौसम उसका डोरमेंसी का पीरियड है, कौन से मौसम में उसे फर्टिलाइज़र देना चाहिए और किस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए। गर्मियों में पौधों की देखभाल अलग तरह से होती है, विंटर में हम पौधों की देखभाल अलग तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, इसी बारे में आज बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है करी पत्ते का प्लांट। सर्दियों में हम इसकी देखभाल किस तरह से करें कि इसकी पत्तियां भी हेल्दी रहें और आपका जो ये प्लांट है फरवरी के आते ही इसमें अच्छी सी ग्रोथ हो, ये पूरा पौधा लीव्स से और नई नई इसमें स्टेम्स निकले। तो उसके लिए हमें अभी से ही कुछ काम इसमें करने ज़रूरी होते हैं और कुछ काम इसमें हमें नहीं करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लांट की। ये एक बहुत ही अच्छा शुभ प्लांट माना जाता है। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी जो करी पत्ते का प्लांट होता है घर में लगाना बहुत शुभ होता है। दूसरा, इसकी काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है और जो सबसे ज़्यादा ये उपयोग में लाया जाता है, इसकी पत्तियाँ खाने में यूज की जाती हैं। जो साउथ की रेसिपी बनती हैं, डिशेस बनती हैं, वो तो इस करी पत्ते के बिना बिल्कुल अधूरी है। किचन में इसका प्रयोग किया जाता है। हर घर में आपको ये करी पत्ते का पौधा देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसे अपने गार्डन में किस जगह रख रखा है। मैंने इसे ऐसी जगह रख रखा है जहाँ पर सुबह की इसे धूप मिले, थोड़ा बहुत इसे शाम की भी धूप यहाँ पर आती है। यानी यहाँ पर सुबह से लेके 5 बजे तक धूप रहती है मेरे गार्डन में। और रात की ठंड से बचाने के लिए मैंने इसे एक लेंटर के नीचे इसको रखा हुआ है, ताकि रात की ठंड पाला कोहरा इस पर ना पड़े। तो सबसे पहले ज़रूरी काम तो यही है कि इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसे प्रॉपर धूप मिले और रात की ठंड और पाले से बचा रहे। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो आप रात को इसे किसी पॉलीथीन या कपड़े से कवर करके रख सकते हैं। ये देखिए, मेरा वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ काफ़ी मैच्योर प्लांट है। पहले मैंने इसको छोटे पॉट में लगा रखा था, 2 बार इसे बंदरों ने तोड़ भी दिया था, तीसरी बार आखिर ये मेरा प्लांट अच्छे से चल गया। उसके बाद जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने इस तरह के वेस्ट मटेरियल में इसको रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेरा एक पेड़ बन गया है। तो आपको ये जब ये प्लांट छोटा हो, जब आपको छोटे पॉट में लगाना चाहिए, और जब इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप इसे बड़े पॉट में या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि इसे ऐसी जगह रखना है कि जहाँ पर इसे धूप मिले और रात की पाले और ठंड कोहरे से बचा रहे। दूसरी बात आती है इसकी सोयल। तो देखिए, इसकी मिट्टी में जो भी खरपतवार है, घास है, उन सबको आप क्लीन कर दीजिए, निकाल दीजिए। निकालने के बाद आप इसकी गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से होता क्या है, मिट्टी में एयरेशन बना रहता है, जड़ों को ऑक्सीजन पहुंचता है और हमारा पौधा डोरमेंसी पीरियड में भी हेल्दी रहता है। और तीसरी बात आती है इसकी वाटरिंग की। इसमें पानी आपको जब ही देना है जब 2-3 इंच की इसकी ऊपर की लेयर ड्राई हो जाए। अगर मिट्टी में मॉइस्चर है तो आपको बिल्कुल भी इसमें वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। सर्दियों में जो परमानेंट प्लांट होते हैं वो अक्सर इसीलिए ख़राब होते हैं, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा पानी, ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं। उससे होता ये है कि पौधे की जड़ें गलने लगती हैं, और जब किसी प्लांट की जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं तो उस पौधे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम इसमें वाटरिंग करें, मिट्टी को आप चेक करके पानी दें। खुद चेक करें कि मिट्टी ऊपर से ड्राई हो, जब ही इसमें आप वाटरिंग करें। तो देखिए,
तीसरा है कि इस मौसम में हमें इसकी कोई कटिंग, कोई प्रूनिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, सब चाहते हैं कि हमारे गार्डन में काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो, तो दोस्तों उसी चक्कर में मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की थी। मतलब कि मैं नीचे से ब्रांच काटती गई और ऊपर वाली ब्रांच मैंने नहीं काटी, तो उसका ये परिणाम हुआ कि ये मेरा जो प्लांट है काफ़ी लैगी हो गया, काफ़ी लंबा हो गया और नीचे से ब्रांच इसमें नहीं रही। तो इस बार जब फरवरी के स्टार्ट होगी तो सबसे पहला काम तो मुझे इसमें यही करना है कि मुझे इसकी प्रूनिंग करनी है, और नीचे से मैं प्रूनिंग करूँगी ताकि मेरा पौधा घना होगा, बुशी होगा, इस तरह से लैगी नहीं होगा। तो इस मौसम में, आप सर्दियों में आपको इसकी बिल्कुल भी कोई कटिंग, कोई प्रूनिंग नहीं करनी है। चौथा पॉइंट ये है कि जब भी आप इसकी लीव्स हार्वेस्ट करें इस तरह से, तो आपको कभी भी पत्तियां नहीं खींचनी है। मतलब जो इसकी ये टहनी है, इसमें से आपको पत्तियां खींचकर नहीं निकालनी है। उससे होता क्या है, जो सूखी टहनी है वो प्लांट पर रह जाती है और वो पौधे से एनर्जी लेती रहती है, हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता। जब भी आपको इस प्लांट से लीव निकालनी हो तो आपको पूरी तरह से वो लीव हटानी पड़ती है, यानी तोड़नी पड़ती है, सिर्फ पत्तियों को आपको नहीं निकालना है। उसके बाद दोस्तों, अगर इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ग्रीन नहीं रही हैं, तो आप उन्हें इकट्ठा करके सुखा कर रख लीजिए और अपने किचन में यूज कीजिए। अब बात करते हैं कि डोरमेंसी पीरियड में भी हमें इसे क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए। वैसे तो इसे ज़्यादा खाद की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन दोस्तों सर्दियों में आपका पौधा हेल्दी रहे, पत्तियाँ इसकी सारी पीली होकर ना झड़े, थोड़ा बहुत तो इसे खाना देना ही पड़ेगा। तो देखिए, क्योंकि ये एक लीफी प्लांट है तो इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र हमें देना है। ये यूज़ की गई चाय की पत्ती में सुखाकर रख लेती हूँ, तो इसी को मैं अपने जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनमें यूज़ करती हूँ। देखिए, इस तरह से आप जो यूज़ की गई चाय की पत्ती हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो इसे मिट्टी के चारों तरफ तने से दूर इस तरह से हम डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है उसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट भी नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत है। काफ़ी मात्रा में चाय की पत्ती में नाइट्रोजन पाया जाता है, और ये जो गोबर की खाद होती है या वर्मी कंपोस्ट होता है, इसमें भी काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो दोनों ही नाइट्रोजन रिच प्लांट है। आप कोई भी, अगर आपका प्लांट छोटा है तो एक एक चम्मच दीजिए, वरना एक एक मुट्ठी आप बड़े ग्रो बैग में दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया। पानी मैं नहीं दूंगी क्योंकि मिट्टी में मुझे थोड़ा मॉइस्चर नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं, इस पर कोई कीड़ा या इंसेक्ट तो नहीं लगता, और लगता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो इस पर ज़्यादा इंसेक्ट नहीं लगते हैं, लेकिन कभी कभी स्पाइडर मैट का इस पर अटैक हो जाता है, यानी पत्तियों में जाले जाले से हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको या तो आप 1 चम्मच नीम ऑयल 1 लीटर पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे कीजिए। अगर वो नहीं है तो जो खाने वाला सोडा होता है, 2 पिंच, सिर्फ 2 पिंच आपको खाने वाला सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है। तो वो आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके उसका भी स्प्रे पत्तियों पर कर सकते हैं। इससे होगा क्या, पत्तियों पर जो धूल मिट्टी जमा है वो साफ़ हो जाएगी, और अगर कोई इंसेक्ट वगैरह है तो वो भी नहीं रहेगा, यानी सर्दियों में भी आपकी पत्तियां हरी भरी और हेल्दी बनी रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास ये खाने वाला सोडा भी नहीं है, तो दोस्तों ये मेडिकर का एक पाउच आता है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तीनों चीज़ मैंने आपको ये ऑर्गेनिक बताई हैं, बहुत ही अच्छी हैं हमारे प्लांट के लिए। दोस्तों एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो बिगनर्स हैं वो बिल्कुल भी नर्सरी से इस समय इस प्लांट को ना ख़रीदें। फरवरी में आप इस प्लांट को ख़रीद कर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।